अपनी ज़िंदगी के अहम 5 से 7 मिनट लगाने के बाद इस वीडियो से आप सीखोगे कि इस दुनिया का जो सबसे सुपीरियर फूड यानी कि ब्रेस्ट फीड स्तनपान माँ का दूध क्यों होता है, क्या उसकी कंपोजिशन होती है और उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है जो उसके बच्चे के लिए उससे बढ़िया फूड हो ही नहीं सकता। और क्या सिर्फ बच्चे को ही इसका फ़ायदा मिलता है, क्या माँ को भी इसका कुछ फ़ायदा मिलता है। माँ को भी कई तरह के कैंसर से बचाव होता है और कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस से माँ को बचाता है। बच्चे को दुनिया भर की इन्फेक्शन से छुटकारा मिलता है आने वाले भविष्य में, और उसके इंटेलिजेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम आपसे करने वाले हैं। सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप काफ़ी अच्छी जानकारी सीख के जाने वाले हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए, क्योंकि हम बहुत सारे अमेजिंग वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों तक सही और साइंटिफिक हेल्थ नॉलेज पहुंचे। माँ का दूध। माँ का दूध इसलिए सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, इसकी कई सारी वजह है। सबसे पहली वजह इसकी यूनिक कंपोजिशन, इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं वो, और इसका जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की जो क्वालिटी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो इसको सबसे सुपीरियर फूड बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी कंपोजिशन में ऐसा क्या खास बात होती है। ये कम्प्लेक्स टाइप का फ्लूइड होता है जो माँ के ब्रेस्ट से निकलता है जब बेबी उसको सकल करता है, और ये परफेक्ट बैलेंस होता है उन सभी न्यूट्रिएंट्स का जो एक बच्चे को जो अभी दुनिया में आया है उसको चाहिए होता है। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो खाना हजम करने का सिस्टम होता है, वो इमेच्योर होता है और वो एकदम से किसी भी चीज़ का अवशोषण नहीं कर सकता। और उस इमेच्योर सिस्टम को सही से फीड करने के लिए और बच्चे की ग्रोथ के लिए माँ का फीड बिल्कुल सही और बिल्कुल ही सुपीरियर फूड होता है, क्योंकि इसके अंदर मिक्स होता है बिल्कुल अप्रोप्रिएट प्रोटीन, बिल्कुल अप्रोप्रिएट फैट्स और बिल्कुल अप्रोप्रिएट कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और न जाने क्या क्या। और हर बच्चे के लिए उसकी मदर का जो फीड होता है वो टेलर्ड होके आता है, यानी कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कस्टमाइज़ होके आता है। जैसे हम शर्ट सिलवाते हैं उसी तरह से कस्टमाइज़ होके आता है, यानी कि अगर बच्चा समय से पहले पैदा हो गया है तो माँ का फीड भी वैसे ही आता है। अगर बच्चा बिल्कुल पूरे टाइम पे उतरा है तो माँ का फीड भी वैसे ही आता है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो उस समय में बच्चे की बॉडी को चाहिए बहुत सारी इम्यूनिटी, और जब मदर के फीड जो शुरुआती फीड होता है कोलोस्ट्रम, और जो गाढ़ा पीला रंग का जो मिल्क आता है, जो शुरुआती जो आता तो थोड़ा सा है लेकिन उसके अंदर इतने सारे इम्यून करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके साथ इतने सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे को तुरंत बचाने में मदद करते हैं, क्योंकि बाहरी इन्वायरमेंट में आया है उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए। क्योंकि देखो एग्जांपल के तौर पे समझो कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, यानी कि जो मदर फीड होता है, उसके अंदर होता है हाई लेवल ऑफ लैक्टोज, और लैक्टोज होता है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये बच्चे की बॉडी को प्रोवाइड करता है बहुत सारी एनर्जी और उसकी ग्रोथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है, देखिए जो गट होती है, जो जीआईटी होता है जिसमें खाना हजम होता है, वो इमेच्योर होता है, वो डेवलप नहीं होता पूरी तरह से, और उसको डेवलप करने के लिए हमारे गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर भी कई बैक्टीरिया होता है, जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया होता है, उनको ग्रो करवाने का काम जो है वो लैक्टोज करता है। एनर्जी तो देता ही देता है, साथ में उन बैक्टीरिया को ग्रो करवाने का भी काम करता है। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क में होता है बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड। अब एसेंशियल फैटी एसिड का मतलब ये है जो बॉडी खुद से नहीं बना सकती है, बाहर से चाहिए, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो सबसे ऊपर आता है। उसके अलावा ओमेगा 6, ये फैटी एसिड भी मदर के फीड में होता है। अब इनका फ़ायदा क्या होता है, इनका फ़ायदा ये होता है जब बच्चा पैदा होता है तो शुरुआती समय में ही, उसके जीवन के शुरुआती साल, शुरुआती महीनों में ही ब्रेन की ग्रोथ बहुत स्पीड से हो रही होती है, यानी कि ब्रेन की डेवलपमेंट, उसकी सोच समझ, उसकी इंटेलिजेंस काफ़ी कुछ अच्छे से हो। इसीलिए मदर फीड में होता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट और कोग्निटिव फंक्शंस को बढ़िया बनाने में काफ़ी मदद करती है। फिर बात आती है इसके अंदर जो सेकंड क्वालिटी होती है वो उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट, कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन कौन से न्यूट्रिशनल बेनिफिट होते हैं। देखिए बच्चे की ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए, बच्चा जिस तरह से 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, उस ग्रोथ के हिसाब से उसको जो चीज़ें चाहिए होती है मदर का फीड उसी तरह से बना रहा होता है। जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब चीज़ें उसी तरीके से बन रही होती है। इतना अच्छी खासी मात्रा में एंटीबॉडीज़ होती है
पुरानी प्रैक्टिसेस में ऐसा मतलब हमको टीचर्स ने बताते थे कि कई बार जो जख्म हो जाता है उसके ऊपर भी मदर जो है फीड वो लगाया जाता था ताकि वो अच्छे से हील हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडी होती थी। इनफैक्ट मदर को भी जब उसके निपल पे क्रैक हो जाता है, प्रॉब्लम होती है, तो जो मिल्क का जो शुरुआती पार्ट आता है वो भी उस पर लगाने के लिए बोला जाता है, या फिर जब बेबी को फीड करवा दिया उसके बाद में लास्ट का थोड़ा मिल्क निकाल के उस पर ब्रेस्ट में लगाया जाता है, वो बहुत अच्छे से हील हो जाती है। क्योंकि इसका मतलब इसमें कुछ ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड्स होंगे या एंटीबॉडीज़ होंगे जो कि आसपास के जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं और उसको बहुत जल्दी से हील कर दोगे। ज़रा सोच के देखिए, वही चीज़ें बच्चे के फीड में उसके पेट में जाएगा तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। अब क्या क्या है ये एंटीबॉडी? इम्यूनोग्लोबिन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इम्यूनो IgA, IgG, ये इतने सारे होते हैं बच्चे में जो बच्चे को बहुत सारे इन्फेक्शंस और इलनेस से बचाते हैं। जो हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं ना कि बैक्टीरिया अंदर घुस गया, उसको मारने का काम एंटीबायोटिक करते हैं, लेकिन मदर नेचर ने तो मदर के फीड में ही IgA, IgG ये एंटीबॉडीज़ खूब सारी डाली है, तो बच्चे को बहुत सारी इन्फेक्शंस और बहुत सारी बीमारी से बचा के रखती है। इसके अलावा कई सारे इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो बच्चे की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, उसकी ओवरऑल फिजिक को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा EGF होता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होते हैं, कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे के अलग अलग ऑर्गन, जैसे चाहे आपका किडनी है, चाहे लीवर है, चाहे हार्ट है, तो उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। फिर अब इसका जो तीसरा फीचर है उसकी इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टी में ऐसा क्या खास बात होती है? इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल ये है, क्योंकि जैसे जब हमको बुखार हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में करवाते हैं कि उसके लिम्फोसाइट बढ़ गए, उसके न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए, इस तरह की चीज़ें हम लोग देखते हैं ब्लड टेस्ट में। उसके वाइट ब्लड सेल्स बढ़ गए, WBC बढ़ गए। वो बढ़ते इसलिए नहीं है कि बुखार हो गया, वो बढ़ते इसलिए है क्योंकि बॉडी अपने शरीर से इन्फेक्शन को बाहर निकालती है, और बाहर निकालने की वजह से उन चीज़ों का लेवल बढ़ता है, और हमको उन्हीं से तो पता लगता है कि बंदे को जो है इन्फेक्शन हो गई है, क्योंकि लिम्फोसाइट बढ़ गए हैं। तो उसी तरह से आप सोच के देखिए, मदर के फीड में तो ऑलरेडी ही बहुत सारे जो है WBC होते हैं, हाई लेवल होता है, और उसके बाद उसमें खासतौर से लिम्फोसाइट है, मैक्रोफाजेज है, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शंस को एकदम से जकड़ के खा जाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। हार्मफुल जितने भी एजेंट होंगे उनको बाहर फेंकने का काम करते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड इस वीडियो को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो बच्चे पैदा होने के बाद में 1 साल का अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते, उसकी संख्या काफ़ी हद तक कम हो गई हमारे कंट्री में, लेकिन अभी भी बहुत ग्राउंड है जो हमको कवर करना है, और हम उसको आसानी से कवर कर सकते हैं कि अगर हर बच्चे को शुरुआती जो 6 मंथ तक मदर फीड ही मिले और कुछ नहीं, मदर फीड ही मिले, तो काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं। और ये मदर फीड कब तब मिलेगा जब पेरेंट्स को, माँ को, पिता को, सास को, सबको इस चीज़ की नॉलेज हो गई कि ब्रेस्ट मिल्क कितना ज़रूरी है। इनफैक्ट बुआ को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कल्चर्स होते हैं जो बेबी होने के बाद में जब तक बुआ करती नहीं है, यानी कि फादर की सिस्टर, जब तक वो नहीं करती है तब तक वो बच्चे को फीड शुरू नहीं करवाया था। अभी भी कई ऐसे जो लोग हैं जो ये प्रैक्टिसेस करते हैं। तो मेरा पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझे कि ब्रेस्ट मिल्क जो है उस बच्चे के लिए ही है, उससे वो राइट आपको नहीं छीनना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क में आगे क्या होता है? ब्रेस्ट मिल्क में कई तरह के ओलिगोसैकेराइड्स होता है। ये बड़ी कम्प्लेक्स टाइप की शुगर होती है जो आपके अंदर जो बहुत अच्छे खासे बैक्टीरिया को ग्रो करवाने में हेल्प करती है, और जब अच्छा बैक्टीरिया ग्रो करता है तो हार्मफुल बैक्टीरिया को आपकी गट के अंदर वो डेवलप ही नहीं होने देते, क्योंकि अच्छा बैक्टीरिया बहुत सारी संख्या में हो गया, उसको मारपीट के बाहर भगा देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कई सारे साइटोकाइंस होते हैं। ये साइटोकाइंस क्या होता है? जब हमको कोई इन्फेक्शन होती है या कोई चोट लगती है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई, तो बॉडी से साइटोकाइंस निकलते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, और वो क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब मॉड्यूलेट करते हैं, बताता है कि भैया जाओ उसको मार के आओ। अब सोच के देखिए, मदर फीड में ये ऑलरेडी ये सब चीज़ें होती है, और ये बेसिकली जैसे कोई इन्फेक्शन बच्चे में आती है, इनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुरंत से तुरंत उसको मार भगाती है। तो ये इतनी सारी चीज़ें ब्रेस्ट मिल्क में होती है, और ये सभी चीज़ें ब्रेस्ट मिल्क को इतना सुपीरियर फूड बनाती है एक बच्चे के लिए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इससे बच्चे को क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो जो सबसे पहला फ़ायदा है, अब देखो, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बेबी को पहला फीड होता है, तो जब मैं
पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो एक बड़ी बहुत ही पुरानी बुक थी, क्योंकि जिस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत प्रमोट करने की गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही थी, तो एक बहुत ही पुरानी किताब थी। उस किताब में बड़ी एक सुंदर सी लाइन लिखी हुई थी कि इस दुनिया में किसी भी बच्चे का जो पहला इम्यूनाइजेशन है, हम बोलते हैं ना कि बच्चा पैदा हुआ तो उसको टीबी का वैक्सीन लगाते हैं, बीसीजी का वैक्सीन लगाते हैं, उसको पोलियो का वैक्सीन पिलाते हैं, उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाते हैं। उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ लाइन लिखी हुई थी कि जो मदर फीड होता है, जो पहला फीड होता है, कोलेस्ट्रॉम होता है, वो इस दुनिया का सबसे पहला इम्यूनाइजेशन होता है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि उसके अंदर कोई भी वैक्सीन लगाते हैं तो एंटीबॉडी बनते से बनती है, टाइम लगता है, लेकिन मदर नेचर ने, ऊपर वाले ने मदर फीड में इतनी सारी एंटीबॉडीज भेजी है पहले से ही, जो बच्चे को बहुत सारा प्रोटेक्ट करती है। तो वो कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ था कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है, कोलेस्ट्रॉम पहला फीड जो है, वो बेसिकली किसी भी बच्चे का पहला इम्यूनाइजेशन है, नेचुरल इम्यूनाइजेशन है, जो नेचर करके उस बच्चे के लिए तैयार करती है जब वो पैदा होता है। तो चलिए अब आगे मैं बात करता हूँ कि बच्चे को और किस किस तरह के बेनिफिट होंगे। तो जो सबसे पहला, जैसे हमने बात करी कि इन्फेक्शन का रिस्क बड़े कम हो जाएगा। उसके अलावा बच्चे के कान में होने वाली इन्फेक्शन, दस्त लगने की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सांस की जो इन्फेक्शन हैं उनसे बचाती है। और ये दोनों ही तीनों इन्फेक्शन जो है ये ज़्यादातर तब होती है जब हम लोग बच्चे को ब्रेस्ट फीड से हटा के दूसरे टाइप की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे बोतल फीड कर दिया तो बोतल अच्छे धुली नहीं है तो बच्चे को डायरिया हो जाएगा, बच्चे का इम्यून सिस्टम बिल्ट नहीं हो रहा है, बच्चे को सही फीड नहीं मिल रहा है, तो उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और कान में इन्फेक्शन ये सब भी कॉमन होता है। कान में इन्फेक्शन क्यों होता है? क्योंकि बच्चे की जो कान की जो वो होती है, कैनाल होती है, पाइप होती है, वो ज़्यादा सीधी होती है, तो बच्चे को इन्फेक्शन अंदर जाना या अंदर की तरफ इन्फेक्शन पहुंचना ज़्यादा आसान होता है, तो उनसे प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, ब्रेन को डेवलपमेंट करवाने में मदद करता है, ये मैंने आपको बताया। उसके अलावा बहुत सारी एलर्जी से बचाता है बच्चों को। बहुत सारे ऐसी स्टडीज़ देखी गई कि जिन बच्चों ने ब्रेस्ट फीड किया है उनके अंदर बहुत सारी एलर्जी, खास तौर से जैसे अस्थमा जैसी एलर्जी है, वो काफ़ी कम देखी जाती है। ये तो कहूँगा मैं 100% नहीं होती है, उससे के और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बट ऐसा देखा गया कि जिन मदर्स ने अपने बच्चों को दूध पिलाया पूरे 6 महीने तक, या क्योंकि देखिए पूरे 6 महीने तक सिर्फ मदर मिल्क ही मिलाना है, कुछ नहीं पिलाना, पानी भी नहीं पिलाना है, क्योंकि जो मदर फीड आता है उसका जो शुरुआती पार्ट होता है वो वाटरी होता है, जो बच्चे की प्यास बुझाता है, और जो बाकी बाद का हिस्सा जो आता है वो होता है, इसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होता है, जिससे बच्चे की भूख मिटती है, जिससे बच्चे की ग्रोथ होती है, उस बच्चे को शक्ति आती है, एनर्जी मिलती है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि जब भी एक साइड का फीड कराओ तो पूरी ब्रेस्ट का पूरा फीड कराओ, ताकि बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसके बिना नहीं होगा। तो अगर आप ये वीडियो देख के सोचेंगे चलो हम भी अपने बच्चे को जो होगा तो उसको ब्रेस्ट फीड करवाएंगे, तो जब शुरुआती ब्रेस्ट फीड करवाओगे तो बच्चे को पानी मिलेगा, तो मदर फिर दूसरी तरफ लगा देती है, तो बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, फिर बच्चा रोता रहता है, जल्दी जल्दी उसको भूख लगती है, तो पेरेंट्स को लगता है कि ब्रेस्ट फीड पूरा नहीं पड़ पाता। ऐसा कभी नहीं होता। हर मदर को नेचर ने बख्शा है, ये आशीर्वाद दिया है कि उसके बच्चे को जितना फीड चाहिएगा उसकी ब्रेस्ट से उतना फीड निकलेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि मैं सही से फीड करवा भी रही हूँ या नहीं करवा रही हूँ। मैं बार बार फीमेल की बात कर रहा हूँ, बट ब्रेस्ट फीडिंग जो है ओनली फीमेल की जिम्मेवारी नहीं है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो चलिए थोड़ा इमोशनल सी चीज़ हो जाती है। ओके, तो अगला है कि डाइजेस्टिव हेल्थ में इंप्रूव करता है, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह को उनको ग्रो करवाने में होता है। इससे क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत नहीं होती बच्चे को, डायरिया नहीं होता है बच्चे को, क्योंकि डायरिया में कई तरह की ऐसी जीआईटी में प्रॉब्लम होती है, जब छोटे बच्चों में होती है तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल हेल्दी है, ग्रोथ सही हो रही है, और 2 दिन डायरिया हो गया, बच्चे की ग्रोथ जो है एकदम से फॉल्टर हो जाती है। इसके अलावा कुछ बच्चों में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम भी देखा जाता है कि बच्चे को सुलाया और कई बच्चों में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बोला जाता है इसको। इसके भी चांसेस कम देखे गए हैं, कई बार बच्चों बहुत ही कम होता है बट होता है, बट उन बच्चों में कम देखा गया है जो बच्चे मदर फीड करवाते हैं। अब जो तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मदर को क्या फ़ायदा मिलेगा, कि मदर को क्या बेनिफिट मिलेगा बच्चे को दूध पिलाने का। देखिए सबसे अच्छा फ़ायदा, सबसे बढ़िया मज़ेदार फ़ायदा तो ये है, मदरहुड एंजॉय करोगे आप अपने बच्चे के साथ में, उसको फील कर पाओगे इस चीज़ को कि आपके लाइफ में एक नया मेंबर आया है और आप उसको ग्रो करवा रहे हो, और एक आपने नया जन्म दिया है, और अब उसके आपके ऊपर जिम्मेवारी, आपकी फैमिली पे जिम्मेवारी है उसको ग्रो करने में, उसको अच्छे से पालने में, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग। और मदर को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले ममता का जो सुकून है वो उनको मिलेगा। और देखिए जो मदर फीड करवाती है, आप मतलब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो शायद यहाँ तक तो पता नहीं कितने लोग पहुँचे हैं,
कि जब मदर पूरी रात बार बार बच्चे को फीड करवाती है, तो अगर हम लोग नॉर्मल हैं तो नॉर्मली अगर हम लोग पूरी रात जाग जाग के अगर बच्चे को फीड करवाएं या रात रात बार जागे बीच बीच में, तो हमारा पूरा दिन बुरा हाल होगा। लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए कि मदर रात को इतनी बार जागे कि अपने बच्चे को फीड करवाने के लिए, कभी उसने सुसु कर दिया, कभी वो रो पड़ा, लेकिन मदर अगले दिन सुबह भी बड़े ही रिलैक्स उठती है, क्योंकि जब जो मदर अपने बच्चे को फीड करवा रही होती है उनके ब्रेन से निकलता है प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन का इतना अच्छा कामिंग इफेक्ट होता है कि मदर को बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही सुकून लगता है, बावजूद इसके कि वो रात को उसको कई बार जागना पड़ रहा है। तो ये जो ममता का बेनिफिट है या ये जो सुकून का जो बेनिफिट है, ये ब्रेस्ट फीडिंग से ही मिलता है। कन्वीनियंस है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्योंकि बार बार रात में बच्चे को फीड करवाना, उसको पहले से दूध को तैयार करके रखना, फिर उसके लिए बहुत अलग तरह का तामझाम होता है, और कई बार बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी भी नहीं होती। और इसमें तो बच्चा जितना शकल करेगा उतना ही ज़्यादा फीड बनेगा और उतनी ही रिक्वायरमेंट बच्चे की पूरी होती जाएगी। मदर को ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर जो है, मदर में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं जो मदर अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है। ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों एक काफ़ी कॉमन कैंसर है इंडिया में, और काफ़ी ज़्यादा भयावह रूप ले सकते हैं कभी कभी, ख़ास तौर से ओवेरियन कैंसर, क्योंकि इसकी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई बार बहुत देर तक पता ही नहीं चलता है। अगला फ़ायदा है कि जब मदर अपने बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है तो यूट्रस से, गर्भाशय से ब्लीडिंग हो रही होती है, क्योंकि वो पहले इतना फैला हुआ था और अब सिकुड़ गया है, तो वो ब्लीडिंग होती है, मतलब क्योंकि वो फूला हुआ था तो अब ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि वो जो ब्लड वेसल जो उनके जो मुंह खुले होते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो उसको कम करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? जब बच्चा फीड करता है तो मदर के जो ब्रेस्ट को फीड करने से मदर की बॉडी से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन जब बच्चा पैदा हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो हॉस्पिटल में कई बार लगाया भी जाता है प्लेसेंटा को बाहर निकालने के बाद में, ताकि यूट्रस जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और ब्लीडिंग कम हो जाए। सोच के देखिए मदर नेचर ने क्या बनाया है कि बच्चा जब बाहर आया, और ऐसी दुनिया भर की जगह पे प्रैक्टिस करी जाती है, और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्रैक्टिस की जाती है। बच्चा मदर के गर्भाशय से बाहर आया और उसको बाहर निकाला। बिल्कुल, हम लोग तो क्या करते हैं ज़्यादातर लोग कि उसको साफ सूफ करने के चक्कर में पड़ जाता है। बच्चे को बाहर निकाला, ऐसे निकाल के मदर के जो है ब्रेस्ट पे रख दिया। बच्चे को ऊपर वाले ने इतना कुदरती तौर पे दिया है कि बच्चा ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट को ढूंढ लेता है और फीड करना शुरू करता है अपने आप ही। उसको थोड़ा सा मदद चाहिए, थोड़ी सी मदद चाहिए। बच्चा मदर के जो स्किन के टच से वो फील करता है कि शी इज़ माई मॉम, और वो पहचानता है और वो अचानक से उस चीज़ को शुरू कर लेता है, उस चीज़ को। जब वो शुरू करता है तो मदर के अंदर निकलता है ऑक्सीटोसिन, और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है उसको, और उससे क्या होता है, उसकी ब्लीडिंग में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। यानी कि पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसमें कम करने में मदद मिलता है। वेट लॉस में हेल्प मिलती है, क्योंकि जब बच्चा फीड करता है और मदर को फीड कर बनाने में पूरा एफर्ट लगता है, पूरी एनर्जी लगती है, और उसमें भी वेट लूज, जो एक्स्ट्रा वेट गेन हो जाता है, उस वेट को जल्दी लूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ब्रेस्ट फीडिंग। फिर है कि बॉन्डिंग, मैंने आपको बताया कि बॉन्डिंग का बहुत बेनिफिट होगा। इसके अलावा बहुत सारे जो अब जब बेबी को फीड करवाते हो आप, तो जो आपका मेंस्ट्रुएशन है वो भी जल्दी सही से रेगुलेट होता है, क्योंकि देखिए जब तक आप फीड करवाते रहोगे अच्छे से, तो वो आपको लैक्टेशनल एमेनोरिया का बेनिफिट मिलेगा। तब तक आपके जो है पीरियड्स नहीं आएंगे, वो एक अलग बर्डन आपके ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि आप बेबी को भी संभाल रहे हो। ये भी मदर नेचर ने सेट करके रखा है कि आपको कम से कम 3-4 महीने तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ अपना ही दूध पिलाओगे। तो सोच के देखिए कितनी अमेजिंग चीज़ है ये। तो ये सारे के सारे बेनिफिट जो है मदर को मिलते हैं, एक जो मदर अपने बच्चे को फीड करवाती है। ये सारे बेनिफिट्स थे। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स हैं जो मदर बेबीज़ को हो सकते हैं, जैसे कि पेशाब में इन्फेक्शन का स्कोप कम हो जाता है। कुछ कैंसर्स होते हैं बच्चों में, चाइल्डहुड लिप्यूमिया है या लिम्फोमा है, उसके चांस कम हो जाते हैं। डायबिटीज़, जो बच्चे मदर फीड करते हैं उनके अंदर शुगर की प्रॉब्लम भी कम देखी जाती है, क्योंकि बच्चा जब आप उसको बॉटल फीड करवाते हो तो उसमें उसको एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, और जब बच्चा मदर फीड करता है तो उसको इतना एफर्ट लगाना पड़ता है। जो पेरेंट्स उनको पता होगा कि सर्दी में भी बच्चे के सर में पसीना आ जाता है, इतना एफर्ट लगाना पड़ता है उसको फीड करने के लिए। और बच्चा शुरुआती से ही वो लेज़ी नहीं होता है, सुस्त नहीं होता है, उसको एक्टिव, उसको बचपन से ही पता है कि उसको मेहनत करके उसको वो चीज़ अचीव करनी है। ऐसे बच्चों में ओबेसिटी के चांस कम होते हैं, एलर्जी, अस्थमा, इन सब के चांस जो है वो कम रिपोर्ट होते हैं।
तो ये सारे के सारे जो है ओवरऑल एक ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मैंने वीडियो बनाने की बहुत बार सोच रहा था, और आज भी जब मैं वीडियो बनाने लगा तो मैंने सोचा कि किस पे वीडियो बनाऊँ। फिर दिमाग में ये आया कि क्यों ना ब्रेस्ट फीडिंग पे वीडियो बनाया जाए। अब मैं अगर आप लोगों का मैं ये वाला कमिटमेंट सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए है जो इस वीडियो के आखिर तक पहुंच गया है, कि मैं एक और 2 और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे देखा जाए कि बच्चा ठीक से फीड कर रहा है, कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि उसकी ब्रेस्ट फीडिंग ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। ये सब बातें उस वीडियो में डिस्कस करूँगा, और ये कमिटमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों तक है जो इस वीडियो के इतनी आखिर तक पहुँच गया है। सो थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट करते रहने के लिए, हमारे काम को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि मोटिवेशन इसलिए बनी रहती है कि आप कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ करनी है, ये आपके अपने आप से कमिटमेंट है। मैं बिल्कुल यूट्यूब छोड़ चुका था कि लोग देखते तो है नहीं, फिर बीच में एकदम से रिस्पॉन्स आना शुरू किया कि लोग जो है वीडियोस देख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि हमारी भी थोड़ी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है, जब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो जा नहीं रहे हैं, तो हमें उनके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहिए। सो थैंक यू दोस्तों, for giving me so much affection and support. Thank you.